साथ जहां पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, सौरभ शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में सौरभ शर्मा रहेंगे। चेतन सिंह, शरद जायसवाल को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। देखिए, तीनों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लोकायुक्त ने नहीं मांगी तीनों की रिमांड। मामले में लोकायुक्त की पूछताछ पूरी हुई और जरूरत पड़ने पर तीनों से जेल में पूछताछ होगी। लोकायुक्त ने कहा है तो जानकारी अब तक साझा कर दे, लेकिन लोकायुक्त की टीम ने इनकी रिमांड और नहीं मांगी और अब जानकारी मिल रही है कि इनको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद इन्हें सीधा जेल भेज दिया गया। तो सौरभ शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में सौरभ शर्मा रहेंगे। चेतन सिंह, शरद जायसवाल को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तीनों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया और ये जानकारी सामने आ रही है कि लोकायुक्त ने नहीं मांगी तीनों की रिमांड। मामले में लोकायुक्त की पूछताछ अब पूरी हुई। अगर जरूरत पड़ी तो जेल में तीनों से पूछताछ करेंगे और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। भोपाल से संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्योंकि अब 17 फरवरी तक सौरभ भारद्वाज, जिसके साथ ही दो जो उनके साथी हैं, उनको भी अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, क्या अपडेट? देखिए, न्यायिक हिरासत में भेजने के मायने ये हैं कि लोकायुक्त अपनी पूछताछ पूरी कर चुका है। उसको अब अभी और पूछताछ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जेल में बंद इन लोगों से जेल में जाकर पूछताछ कर सकता है और उसके लिए अदालत में अर्जी लगाई जाएगी कि वो कुछ जानकारियाँ लेना चाहता है। लेकिन एक अहम बात भी यह है कि लोकायुक्त की जाँच पूरी होने के बाद में, यानी उसकी पूछताछ पूरी होने के बाद में, अब ईडी को भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस पूरे मामले की जाँच करनी है। ईडी ने अदालत में आवेदन लगाया है कि वो सौरभ शर्मा, चेतन और शरद तीनों लोगों से पूछताछ करना चाहती है। अब इस मसले पर लंच के बाद में, यानी 3 बजे के बाद में फैसला होगा और कोर्ट बताएगा कि क्या ईडी को सौंपा जाएगा इन तीनों लोगों को। तो इस पर अभी फैसला आना बाकी है। लोकायुक्त जांच के अपने मायने हैं। ईडी की जांच जो है वो चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग पर और जो उनके जो इनकम के सोर्सेज हैं और इसमें अन्य लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस पर बातचीत की जाएगी। और ख़ास तौर पर वो सोना जो विदेशों से जिसके विदेशों की सील लगी हुई मिली है, उसके बारे में भी जानकारियां हासिल करना है, तो ईडी इस मामले पर जांच करेगी। तो वैसे तो पूछताछ में जो लोकायुक्त पुलिस की पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन अहम जानकारियां तब निकलेंगी जब ईडी पूछताछ करेगा। विदेशों से क्या ताल्लुक़ है, क्या कौन कौन से रिश्ते हैं, क्या विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट है तो किस तरह का है, और अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है अलग अलग जगहों पर तो आमदनी कहाँ से आई है। तो ये सारी जानकारियाँ ईडी जब पता करेगा तो और भी ज़्यादा अहम जानकारी सामने आएगी। और जो हम बात कर रहे हैं, लोकायुक्त की गिरफ्त में थे, उनसे जब पूछताछ चल रही थी तो खुलासा हुआ अवैध संपत्तियों का, जो कि सौरभ ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जिनकी रजिस्ट्री करवाई है। और जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि कम से कम 30 के करीब लोग हैं जिनको नोटिस भेजा गया है। कब तक उन लोगों से पूछताछ होगी लोकायुक्त के हाथ, और क्या क्या जानकारी लगी? देखिए, धीरे धीरे उन लोगों से पूछताछ करनी चालू होनी है। तकरीबन 50 प्रॉपर्टीज अलग अलग जगहों पर मिली है और इनमें से कुछ प्रॉपर्टी तो सौरभ शर्मा के नाम पर है, चेतन के नाम पर है, लेकिन कई प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कुछ और लोगों के नाम पर है। तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स इनके पास में कैसे आए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी और के नाम की प्रॉपर्टी के दस्तावेज सौरभ के पास से मिल रहे हैं, चेतन के पास से मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करनी है। अलग अलग डेट्स पर अलग अलग नोटिस इनको इशू किए गए हैं, जो लोकायुक्त पुलिस पहुंचकर उन लोगों से चर्चा करेंगे। अब इस बात का भी खुलासा होना बाकी है कि प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग पेपर्स जो है वो यहाँ की कैसे मिले हैं। इसके अलावा सौरभ शर्मा ने कई जगह इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है, कई अस्पतालों में है, कई मेडिकल एजेंसीज में है, कई बिल्डर्स के यहाँ पर है। तो उन जो इन्वेस्टमेंट है उसका वो कैसे किया गया, वो आमदनी कहाँ से हासिल की गई थी और कितना इन्वेस्टमेंट है, और ये क्या इलीगल प्रॉपर्टी के दायरे में आता है, इन सब मामलों पर भी जांच की जानी है। ठीक है संदीप, तो अब ईडी की टीम पूछताछ करेगी, उसके बाद तमाम जो महत्वपूर्ण खुलासे हैं वो भी होंगे। नजर बनाए रखिएगा आप। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे बात